गुड मॉर्निंग। एक छोटी सी लड़की को इमेजिन कीजिए जो 2-2.5 साल से अपने माँ से अलग रहना शुरू हुई, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, बोलना ढंग से नहीं आता, किसी चीज़ की अकल नहीं, हमेशा अपने सुकून के अंदर ही रहना, डिप्रेशन में रहना, किसी से बात नहीं करना। सुंदर भी नहीं, क्योंकि सबसे घर में यही सुनती थी, इसके बहन भाई तो बहुत सुंदर हैं, ये तो दिखने में कुछ भी नहीं, इसको इंग्लिश का एक भी शब्द भी नहीं आता है, हम इसको मॉडल स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ये सब चीज़ें हर रोज़ जब आपके ऊपर बम्बार्ड होती हैं तो आपकी पर्सनालिटी किस तरह से बनती है वो आप समझ सकते हैं। और ये मेरी ज़िंदगी थी। मैं किसी को अगर कोई मुझसे व्हाट इज़ योर नेम भी पूछ रहा है तो मैं दीवार के साथ सट के खड़ी हो जाती थी, क्योंकि मुझे सहारा चाहिए होता था, क्योंकि मैं अपना नाम भी अपने मुंह से निकालने में मुझे झिझक होती थी। इसी तरह से करते करते मेरी स्कूलिंग हुई। मार्क्स अच्छे आते थे, शांत रहती थी, बैठे कॉर्नर में पढ़ती रहती थी। पर ये चुप रहने के दौरान और हर चीज़ अपने अंदर रखने के दौरान मेरा एक ज़रिया था अपने एक्सप्रेशंस का, वो थी मेरी पेंसिल और मेरे कलर्स, जो बचपन से मेरे साथ हमेशा रहे। अपनी कॉपी के पीछे ड्राइंग्स बनाना, मेरी कॉपीज़ को मेरे मामा लोग, मेरे टीचर्स फाड़ के फेंकते भी थे, क्या है पीछे सब ये करती रहती हो, इसी के बहाने तुम्हारी ज़िंदगी चलेगी क्या, इसी से कमाओगे क्या, वो सब चीज़ें मैं सुनती थी और ज़्यादा अपने ककून के अंदर जाती जाती थी। फिर जब कॉलेज में आई, मैं आर्ट्स की पढ़ाई, फाइन आर्ट की पढ़ाई आगे करना चाहती थी। घर से किसी का सपोर्ट नहीं मिला, पापा ने मना कर दिया, फीस नहीं दूंगा अगर तुम्हें यही करना है तो, या बीएड करो या बैंकिंग करो। फिर वो एक नया तरीके का स्ट्रगल शुरू हुआ कि ठीक है कोई साथ नहीं दे रहा। ट्यूशन्स पढ़ाती थी, पैदल जाती थी 15 किलोमीटर, वापस आना जाना कॉलेज से, ताकि थोड़े से पैसे बचा सकूं अपने रंगों के लिए। अपना कॉलेज एट, अपनी डिग्री ऐसे की, एंड फाइनली मैंने एक जॉब ज्वाइन किया। वो जॉब थी एज एन आर्टिस्ट, और उसको जो मेरे बॉस थे वो जर्मन कपल थे, किमन मार्गा। उनके पास काम करते हुए एक दिन एक शख्स वहाँ आते हैं अंदर ऑफिस में, और किमन मार्गा और वो वहाँ बैठे हुए हैं टेबल पे, एंड आई जस्ट एंटर्ड। तब तक मेरा वही हाल था, किसी से बात नहीं करना, चुपचाप, क्योंकि आर्टिस्ट बहुत अच्छी थी तो उस वजह से मुझे ये जॉब मिल गई थी, बट अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाती थी। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया उस शख्स से, और मेरे मुंह से ढंग से हेलो भी नहीं निकला, एंड ही वॉज लुकिंग एट मी, और मुझे लगा कि मैं बस जाके दौड़ के कहीं छुप जाऊँ या जाके अपना काम शुरू कर दूँ ऊपर। बट उन्होंने बात की, थोड़ा बहुत मुझसे पूछा, मेरे काम के बारे में पूछा, एंड ही वॉज ऑशर। He had come to meet them for some work, I don't know for what, but ये वहाँ आए हुए थे। और फिर मैं चुपचाप अपना काम करने चली गई, और उस इवनिंग या उसके नेक्स्ट डे आई थिंक मेरे बॉसेस ने मुझे, किम मार्गा ने बताया कि क्योंकि हमने देखा है आप कहीं भी प्रेजेंटेशन कंपनी के लिए देने चाहते हो, आप बोल नहीं पाती हैं, आप काम बहुत अच्छा करती हैं, पर हम आपको कंपनी की तरफ से हम आपको एक कोर्स स्पॉन्सर दे रहे हैं, आप जाइए इसको कीजिए, शायद थोड़ा फ़र्क है। मैं गई, मैंने इंट्रो सेशन अटेंड किया, एंड मुझे लगा कि चलो इतना सब चल रहा है, लेट्स डू इट, हो सकता है कुछ हेल्प मिल जाए, कुछ चेंज आ जाए। एंड घर में बता के, क्योंकि फीस आधी आधी देनी थी, उन्होंने 50% स्पॉन्सर किया, 50% घर से था। मैंने वो कोर्स शुरू किया। Which year? This was 1998 and it was batch 14. I joined that course, और सेशन दर सेशन, क्योंकि हर एक शेयरिंग जो होती थी, चाहे वो आपका हैप्पी मोमेंट था, हैप्पी मोमेंट सोचने में मुझे इतना टाइम लग गया, हैप्पी मोमेंट कौन सा बताऊँ, ऐसा कौन सा मोमेंट होगा मेरी लाइफ में, है ना, क्योंकि आप जब स्कूल में रहते हैं, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही लाइफ में, तो आप उस हैप्पी मोमेंट को ढूंढने के लिए भी मेरा एक स्ट्रगल था फर्स्ट सेशन में। धीरे धीरे हर स्पीच के साथ, हर एक्सरसाइज के साथ, हर चीज़ के साथ मेरी जो पर्सनालिटी थी ग्रेजुअली चेंज हुई। मैं ये नहीं कहूँगी किसी एक स्पेसिफिक चीज़ ने असर डाला। एवरी सेशन, एवरी HRT मीट, हर बात जो औषध से ट्रेनिंग के दौरान या उसके बाद भी होती थी गाइडेंस लेने के लिए, हर चीज़ ने मुझे हेल्प किया उस टाइम। एंड ग्रेजुअली आई स्टार्टेड कमिंग आउट ऑफ माई कोकून एंड माई पर्सनैलिटी चेंज्ड। एक लड़की जो बोल नहीं पाती थी, आज शायद किसी को बोलने का मौका भी ना दे। सोचती थी कि कमरे में ही मेरी जिंदगी निकल जाएगी, वो आज अलग अलग कमरों में जाके लेक्चर्स देती है, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जाके देती है। आई एस्टैब्लिश्ड माई सेल्फ एज एन इंटरनेशनली रिनाउंड आर्टिस्ट। उसके अलावा मैं आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। So this is what Tough Truck did
रिलेटेड टू माय पर्सनालिटी। और सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं, उसके बाद मैंने औषित को एज क्रिएटिव डायरेक्टर ज्वाइन किया। सो ट्रेनिंग कोर्स के अलावा पर्सनली उनके साथ रहना उस काम के दौरान, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग थी। हम बहुत उतार चढ़ाव से गुजरे। एक टाइम था हमने टफ ट्रैक का पीक देखा, एक टाइम था जब लगा टफ ट्रैक बिल्कुल धराशायी हो चुका है, मिट्टी में मिल चुका है। वहाँ से आप सोच सकते हैं जिस आदमी ने आपको बनाया हो, आपको चेंज किया हो, जब आप उसकी आंखों में आंसू देखते हैं तो आप पे क्या गुजरती है। मैंने वो मोमेंट औषित का देखा है, हमने वो मोमेंट साथ जिए, और उस जगह से वापस खड़े होना एक और ट्रेनिंग थी मेरी लाइफ। और यही कारण है जब भी मेरी लाइफ में आज भी स्ट्रगल आता है, अपने एंकर्स को कट करके किस तरह वापस एक जीरो से शुरू करने की जो हिम्मत है वो आज भी मेरे अंदर है, और आज भी मैं जी रही हूँ। स्ट्रगल कभी एंड नहीं होते लाइफ के, बट आप उन्हें कैसे फेस करके आगे बढ़ रहे हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो एक वो दबी हुई लड़की से आज दबंग हो गई। Brilliant. That's right. सो आज जब हम लोगों की बाकी लाइफ्स को छूते हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको बहुत छोटा सा अगर टाइम बचाए तो मैं इंसिडेंट शेयर जरूर करना चाहूँगी। जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया एज प्रोफेसर, एक लड़का था वहाँ पे, सत्या, मुझे सबने बताया कि ये नया एडमिशन आया है, मास्टर्स में आया है, बैचलर्स यहाँ से कर चुका है, इज अ क्रिमिनल। सो और तुम्हें पहली क्लास उसकी मिल गई है, सो बच के रहना, इससे पंगे मत लेना इस लड़के से। चाकू जेब में रखना, उसने किडनैपिंग के केस में फंसा हुआ था, जेल जा चुका था, मतलब कितना बुरा आप सोच सकते हैं वो स्टूडेंट था वैसा। क्लास में कोई काम नहीं करना, टीचर से चाकू के दम पे मार्क्स लेना। सो अंदर घुसते ही ऑफ कोर्स जो एक फेथ रखने की, ये जो सिन कर रहा है वो गलत नहीं है, जो वो काम कर रहा है वो गलत है, उस तरह की चीज़ें जो ट्रेनिंग की थी वापस दिमाग में आई, उसके ऊपर कंप्लीट फेथ रखा। कहीं जाना, लोग कहते थे चोरी करता है, मैं अपना सामान उसको पकड़ा जाती थी क्लास में, सत्या प्लीज मेरे सामान का ध्यान रखना। कुछ करना, उसके पिछले काम निकलवा के मैंने बैचलर्स के देखे, इतने खूबसूरत काम क्लास में, उसको एज एग्जाम्पल मैंने पॉजिटिवली पेश किया कि ये लड़का इतना अच्छा काम करता था, लेट्स सी हिज वर्क। वो काम किसी ने उसके छेड़े ही नहीं थे कॉलेज में पिछले 4 साल से। सो ग्रेजुअली वो काम करना शुरू हुआ, मुझसे बातें करना शुरू हुआ, और 2 साल बाद जब वो ग्रेजुएट करके गया, वो एक दिन मिठाई का डब्बा लेके आया और मुझे कहता है कि मैम मेरी बिटिया हुई है, आप मिठाई खाइए, सबसे पहली मिठाई आपके लिए लाया हूँ, और मैं चाहता हूँ मेरी बेटी एक दिन बड़ी होकर आप जैसी बने। Wow.